मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व महंत अमर साहब की अध्यक्षता में बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। यहां संत गुरुजनों की आरती पूजा भंडार के साथ दूसरे दिन का सत्संग समापन हुआ। कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाराबंकी कबीर आश्रम के महंत निष्ठा साहब ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि काफी भूलने के बाद जो चीज याद रहे बनी रहे उसे ज्ञान कहते हैं। वासनाएं लोगों को अमीर से गरीब बनाती हैं। जीवन जीने के लिए जो कुछ आवश्यक चीजें चाहिए वह आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। हमेशा सदगुरु से मिलता है। महंत अमर साहब ने कहा है कि सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत उनके ऊपर उपकार हैं। अपने अंदर की गलतियां बुराइयों को निकालें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। यही गुरु पूर्णिमा पर गुरु की सच्ची पूजा होगी। मनुष्य घोर अंधकार में तब होता है जब वह अज्ञान में होता है। इन चीजों से लगाव होता है, वही नुकसान करती हैं। माता पिता गुरु ज्ञान का बखान नहीं किया जा सकता है। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से मोक्ष मुक्त कल्याण मिल सकता है। लखनऊ कबीर आश्रम से आए गुरुमंत साहब ने बताया कि हमारा मन चंचल चेतन ठगहार है। हमारे पीछे शुभ अशुभ कर्म लगे रहते हैं। गुरु मन को अशुद्ध करने का काम करते हैं। वही कर्म की रेख पर मेख मारते हैं। कार्यक्रम में मौजूद संतों ने मास्टर श्री किशन राजपूत द्वारा लिखित कोई काऊ को न पुस्तक का विमोचन किया। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। यहाँ देख सकते हैं सत्संग हॉल में किस तरीके से स्थिर हो जाता है। हमारी मन की बेचैनी समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर की प्यास बुझ जाती है और जीवन से सार्थक हो जाता है। उस पद को, उस स्थान को, उस जीवन को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये केवल बुद्धि का विषय नहीं है, ये संपूर्ण जीवन का विषय है। लेकिन जो हम कहते हैं और सुनते हैं, ये जीवन के बहुत छोटे अंग में एक बुद्धि है और कभी कभी इसी बुद्धि को गुरु मानने की भूल हम लोग कर बैठते हैं। बुद्धि गुरु नहीं होता है। पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन गुरु होता है। कल से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए हुए संतों भक्तों के द्वारा हम लोग प्रवचन भजन सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि इतनी बातें सबको याद हो, याद रहे, लेकिन जो चीज सब कुछ भूल जाने के बाद भी दिल में बसा रहे वो ज्ञान है। जो चीज यहां से जाने के बाद और उभरता जाए, खिलता जाए, हमारी यादों में हमें विकसित करता जाए, प्रेरित करता रहे, उसे ज्ञान कहते हैं। उसका स्रोत गुरु है। एक छोटे से जगह में एक रहते थे।
प्रस्फुटित होने लगता, तो निश्चित है गुरु पूर्णिमा पर्व अपने आप अंदर से प्रकट होने लगता। इसलिए इसीलिए कहा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। हमारे अंदर जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, कबीर साहब ने अपनी भाषा में आत्म ज्ञान कहा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि बीज ज्ञान बिना नर भटके, और रामायण ज्ञान बिना भटके, या वेद ज्ञान बिना भटके, या उपनिषद ज्ञान बिना भटके, क्या आत्म ज्ञान बिना भटके। आत्म ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के बिना सारे लोग भटक रहे। सही मायने में पूछा जाए, केवल आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का परा जगत में शोर, आत्मज्ञान का परा जगत में शोर। जब पूछें क्या आत्मज्ञान तो देवे दांत निको। आत्मज्ञान की बहुत बात करते, लेकिन जब ये पूछा जाए कि आत्मज्ञान आखिर है क्या, तो चुप हो जाना पड़ता। यथार्थ में सच्चा आत्मज्ञान, हम कई बार ये बात दोहराया करते हैं, जिसे कबीर साहब ने कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भर सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। ये आत्मज्ञान की सच्ची भूमिका है। जब तक हम अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक हम अपने अज्ञान को नहीं जानते। जो अपने अज्ञान को जान लिया, वही उसी के अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगा। और जो अपने अज्ञान को वाक्पटुता से, वाक् चातुर्यता से, धन के पद की गरिमा से ढांकने का प्रयास करता, निश्चित है उसके अंदर अज्ञान वैसा का वैसा भरा रहता। तो इसलिए हम अपने जीवन में केवल एक बात को समझने, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। अगर हम इस बात को सही तरीके से विचार कर लें कि हम विश्व की एक इकाई हैं, भारत की एक इकाई है, समाज की एक इकाई है, अगर हम अपने से सुधार शुरू कर दें, तो निश्चित है ये बहुत बड़ा सुधार हो गया। और यही आत्मज्ञान की प्राथमिक भूमिका है कि हम अपने सुधार की जिम्मेदारी अपने पर डाल लें। हम स्वयं सुधरने का प्रयास करना शुरू कर दें, हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगा। तो ये गुरु पूर्णिमा हमें निर्देश देती है कि जितना बन सके अपने अंदर गलतियों को सुधारते हुए हम अपने जीवन को पवित्रतम बनाएं। क्योंकि देखो, रामायण की भी चौपाई कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को समझ सकता। यहाँ छल कपट नहीं चल सकता। इस क्षेत्र में छल कपट बिल्कुल नहीं चल सकता। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरा कहे कबीर कबीर।
यथार्थ में जब हमारा मन निर्मल होता, अंतःकरण पवित्र होता, तो जिसे हम हर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं ढूंढने के लिए नहीं है, कहीं खोजने के लिए नहीं है, वो हमारे अंदर विराजमान। हृदय बसे तेई राम न जाना, कहे कबीर खोजे असमाना। हृदय में घट घट निवासी राम, जिसे तुलसीदास ने भी कहा है, घट में है सूझत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो परमात्मा विराजमान है, संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है। कस्तूरी कुंदर बसे मेरे ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। जे तलमाही तेल है त्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।